हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स फंड में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है उन पर हम बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक और एग्जाम्स के सवाल निकाल रहे हैं, उनके लिए ये चीजें हैं। तो इनका बेसिक कंसेप्ट पर हम चर्चा नहीं करते, केवल सवालों पर चर्चा करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उनका जो बेसिक बातें नहीं बताते। दरअसल बेसिक बातें हैं, वो चैप्टर नहीं चल रहा है। ये केवल जो रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई हैं उन एग्जाम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करवा रहे हैं। अगर बेसिक को पढ़ाने लगेंगे तो फिर अलग दिशा में भटक जाएंगे। हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो अभी रिसेंटली 2024 में 25 में जो क्वेश्चंस एसएससी में आए थे उनके। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो हम शुरू करते हैं, कुछ बेसिक टॉपिक से रिलेटेड बेसिक चीजें चालू करते हैं। तो उनके लिए हम अलग से प्लानिंग करेंगे और बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा चलो, तो डिस्काउंट जो है उनसे रिलेटेड आज का पहला सवाल लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है इस पर हम बात करते हैं। ध्यान से देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है, अंकित मूल्य पर 18% डिस्काउंट देने के बाद रमेश एक वस्तु को 34,440 रुपए में सेल आउट करता है। 18% का डिस्काउंट दिया और उसके हिसाब से 34,440 में सेल आउट कर दिया। फिर भी उसको 40% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 40% का। यदि अंकित मूल्य पर 12% के डिस्काउंट दिया जाए तो दशमलव के 2 स्थानों तक उसका लाभ कितना होगा, ये बताइए। अच्छा, लाभ में आपको ऑप्शन में दे रखे परसेंटेज। देखो, परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये टाइम वेस्ट करवा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। आपका मन हो कि भाई साहब मेरे को मतलब है तो आप मतलब लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। जो इग्नोरेबल नंबर्स हैं या इग्नोरेबल सेंटेंसेज हैं उन पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो ध्यान से देखिए, हालांकि इसको यूज करने से भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से अपने को कुछ कैलकुलेशन से एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, जो बिना कैलकुलेशन के काम चल जाता था। तो देखो, ये कह रहा है 18% प्रॉफिट डिस्काउंट देने के बाद भी इसको 40% प्रॉफिट का प्रॉफिट होता था। तो देखो भाई साहब, ध्यान देना, ये तो आ जाएगा क्रय मूल्य और ये आ जाएगा विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है आपको पता है? 18% डिस्काउंट देने पर यह आ जाएगा 82 और ये आ जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा 40% का लाभ, तो 100 वाली वस्तु 140। समझ गए बात को? फिर भी जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई ये डायरेक्ट ऐसे कैसे आया, तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो। देखो, क्रय मूल्य जो था उस पर 40% का प्रॉफिट है, इसका 100 वाली वस्तु 140 में बेच दी, 100 वाली वस्तु 140। और अंकित मूल्य जो था, मार्क प्राइस था, उस पर 18% का डिस्काउंट, इसका 100 वाली वस्तु 82 में बिक रही है, यानी दोनों विक्रय मूल्य, इसका दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगा। और अब अगर सीपी और ये एमपी बटे में आ जाता है तो देखो ध्यान देना, ये 82 बटे 140, तो क्रय मूल्य 82 और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 140, ये अनुपात है जो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही आना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या कहना चाह रहा है? अगर डिस्काउंट 12% का ही दिया जाता, यदि डिस्काउंट कितना दिया जाता, 12% का दिया जाता, तो प्रॉफिट कितना होता? तो देखो भाई साहब, डिस्काउंट दिया जाता है इस पर अंकित मूल्य पर, पहले थोड़ा बहुत काट लो, यह आ जाएगा 41 और यह आ जाएगा 70। अब 12% का डिस्काउंट है, ध्यान से देखना, अगर 70 रुपए है, 70 पर 12% का डिस्काउंट, तो 12 7 84 हो जाएगा, 8.4 रुपए का, यानी 8 रुपए 40 पैसे का डिस्काउंट, 8 रुपए 40 पैसे का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब बड़े प्यार से देखो, 70 में से 8 घटाएंगे 62 आएगा, 62 में 40 पैसे जाएंगे, 61 रुपए 60 पैसे, 61 रुपए 60 पैसे। अब बताओ, 41 रुपए की वस्तु को 61 रुपए 60 पैसे में बेचें, 41 रुपए वाली वस्तु को 61 रुपए 60 पैसे में बेचेंगे तो आ जाएगा 20 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट आएगा? 20 रुपए 60 पैसे का। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो बड़े प्यार से देखो, 41 रुपए पर 20 रुपए और 60 पैसे का प्रॉफिट है, तो कितना परसेंट? देखो भाई साहब, मेरी बात बड़े प्यार से सुना, 41 का आधा 20.5 होता है, मतलब 20.5, 20.5 आधा होता है, मतलब 50% डिस्काउंट।
कितना डिस्काउंट हो गया? 50% डिस्काउंट। लेकिन ये कहोगे 20.6 है, ये 20.5 नहीं है, इसका मतलब 0.1 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा है? 0.1 एक्स्ट्रा है। तो थोड़ा सा प्यार से समझना, 50% से ज्यादा आंसर आएगा। तो 50% से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब 50% ज्यादा ये भी है और ये भी है। अब इसको कैसे करें? तो इसका एक इलाज तो ये भाई साहब 100 से मल्टीपल करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी कोई जुगाड़ करने की कोशिश में रहता हूँ, अगर हो जाए तो। तो देखो भाई साहब, अब इसका पता नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार इसके जीरो लगा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये 41 है, ये 10 है, इसका चौथा हिस्सा है, तो लगभग कितना है? चौथा हिस्सा है। मतलब ये है, अगर ये 40 होता है, ये 10 होता, 25 पैसे होता, 25% हो जाता। कितना होता? 25%। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट पर पॉइंट है, 2 डिजिट पर पॉइंट है, इसलिए आप भी 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो। समझ गए? लेकिन चौथा हिस्से से थोड़ा सा कम, इसका 50.25% से थोड़ा सा कम होगा, 50.25% से थोड़ा सा कम होगा। तो 50.25% से यही कम है, ये तो ज्यादा है। फिर भी किसी को तसल्ली नहीं हो तो मेरे भाई सिंपल सी बात यह है, ये जो आया था उसको आप 100 से मल्टीप्लाई लो, आप पास। ठीक है, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहता हूँ बेटा, ध्यान देना, बात को समझ लेना अच्छी तरह से। देखो अंदाज लगाओगे, प्यार से काम करोगे तो प्यार से जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन प्यार से जवाब कैलकुलेशन करते रहिए। जो परसेंटेज आपको सिखा रखी है, अगर उस पर आपने एक गौर कर रखा है, तो मैं कह रहा हूँ रोग खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन ये रोग खत्म करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़े प्यार से सवाल किया, और किसी का मन हो कि भाई साहब मैं तो इससे ही करूंगा, तो प्यार से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा आंसर को, कहीं नहीं जाएगा। अगला जो सवाल है उसको देखिए। अगला जो सवाल है ये बोलना चाह रहा है, एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% का डिस्काउंट दे रही है। कोई खास उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अनुराग है स्टोर पर गया, वहां एक सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वो कम से कम 390 रुपए का बचत करे। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 रुपए है, प्रत्येक वस्तु का 340 रुपए, तो न्यूनतम कितनी वस्तु खरीदनी चाहिए? क्या चाहता है वो डिस्काउंट लग रहा था, सेल लग रही थी। अब सेल लग रही थी तो गया, यार भाई साहब आज तो मौके का फायदा उठाना है। अब मौके का फायदा उठाना है तो गया वहां पर, कह रहा है कम से कम 390 रुपए की बचत करो। कम से कम 390 की बचत, यानी 390 से ज्यादा बचत होगी चल जाएगी, लेकिन 390 से कम की बचत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करो भाई, ये बोल। ठीक है, तो कह रहा है कम से कम कितनी वस्तु खरीदे। तो भाई साहब बात यह है, देखो ध्यान देना, 340 रुपए लिखे हुए वस्तु पर 25% का डिस्काउंट है। तो मेरे भाई 340 का 25% मतलब चौथा हिस्सा। तो भाई साहब इसका चौथा हिस्सा यानी 340 का आधा क्या होता है? 170। 170 का आधा होता है 85, तो ये चौथा हिस्सा हो जाएगा 85। तो एक वस्तु पर 85 रुपए की बचत है, एक वस्तु पर 85 रुपए की बचत है। तो एक रहा कितनी वस्तु खरीदे। देखो भाई साहब इसको 390 रुपए की बचत चाहिए। तो भाई साहब देखो, अगर 4 वस्तु खरीदे, 4 गुणा करो तो 340 ही हुआ, 4 गुणा करो तो 4 वस्तु करोगे 340 रुपए की बचत हुई। जबकि ये क्या चाहता है? 390 की चाहिए। इसका मतलब एक वस्तु और खरीद लो, एक वस्तु खरीदने 85 रुपए की और बचत हो जाएगी। तो 350 से तो ऊपर ही हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? 350 से 390 से ऊपर हो जाएगा, तो एक वस्तु और, तो 4 ये एक ये 5 वस्तु खरीदेगा। कितनी वस्तु खरीदेगा? 5 वस्तु। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि साहब 390 का प्रॉफिट हुआ, ज्यादा का हो गया 450, ज्यादा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोला? कम से कम 390 की सेविंग होनी चाहिए मेरे को, 390 की सेविंग होनी चाहिए, बाकी आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो पक्का होगा, तो 5 वस्तु खरीद लेगा। 85 की देखो 4 वस्तु खरीदेगा, मन में सोच लेना 340 ही हुआ। ठीक है, आपको बचत ज्यादा चाहिए तो 5 वस्तु खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। और भी ज्यादा चाहिए तो 6 खरीद लो, 1000 खरीद लो, 5000 खरीद लो। लेकिन जो अपने को क्राइटेरिया दे रहेगा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितनी वस्तु आ जाएगी? 5 वस्तु। है कोई नाराजी वाली बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, प्यारा सा सवाल है। देखो ये सारे सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं। चलो आगे देखिए, अगले सवाल में क्या बोला है। रोहन को 48,000 रुपए वाले लैपटॉप के शेष 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 रुपए के भुगतान पर 12% का डिस्काउंट।
अगले 12,000 रुपए के भुगतान पर 8% का डिस्काउंट, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर 9.5% का डिस्काउंट की बराबरी पर पा सके। देखो भाई साहब ध्यान देना, 48,000 रुपए का जो लैपटॉप है उसकी राशि के तीन टुकड़े कर लिए इसने। एक टुकड़ा 28,000 का पेमेंट के आधार पर किया, दूसरा 12,000 का और तीसरा 8,000 का। देखो देखिए 28 और 12 40 और 48,000 रुपए। ठीक है, जब 28,000 का पेमेंट किया तो उसको 12% का डिस्काउंट, फिर 12,000 रुपए का पेमेंट किया तो 8% का। तो ये कहना चाह रहा है कि अब 8,000 बाकी है, उस पर कितना डिस्काउंट देगी, ओवरऑल 9.5% का डिस्काउंट मिल जाए। ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए, 9.5% का डिस्काउंट मिल जाए। और जो डिस्काउंट पूछा वो रुपए में पूछा है भाई साहब से। किसमें पूछा है, रुपए में। तो देखो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिएगा। अब बात यह है, एक तरीका तो ये है कि भाई साहब इसको 48,000 रुपए पर पूरे पर 9.5% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट चाहिए, 9.5%। देखो भाई साहब बात यह 9.5% का अगर आपने डिस्काउंट निकाल दिया तो 9.5% का डिस्काउंट की कैलकुलेशन करोगे तो बिना मतलब का लंबा चौड़ा काम। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि आप 9.5% निकालने की बजाय 10% में से आधा परसेंट कम कर, 10% में कितना कम कर देंगे, आधा परसेंट। समझ गए बात को, कॉमन सेंस लगाना तभी ये निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। नहीं तो फिर 9.5% तो आप डायरेक्ट, भाई जैसे कई लोग करते हैं 48,000 है उसका 9.5% तो 9.5%, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए बात को, लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसे करो, क्योंकि अपने को तो वर्बली कैलकुलेट करना है। तो 48,000 का 10% भाई साहब 4800 होता है। 10% क्या होता है, 4800। लेकिन आधा परसेंट कम करना भाई साहब, ये आधा परसेंट है, 0.5%। 0.5, अगर 5% होता, प्यार से देखो 4800 रुपए 10% है, 4800 रुपए 10% है, तो 2400 रुपए 5% है। 2400 रुपए क्या हो जाएगा, 5%। तो आप कहोगे भाई साहब 5 कहाँ है, तो एक डिजिट पर पॉइंट है तो आप भी एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो। ये सोचना है, लिखना नहीं है भाई, केवल सोचना है इस बात को। तो 4800 में से 200 घटाओगे बचेगा 4600, 4600 में से 40 घटाओगे 4560, यानी इसको 4560 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। टोटल कितना डिस्काउंट चाहिए, 4560 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। समझ गए बात को, और किसी को लगे मैं तो ऐसे कैलकुलेशन करूंगा, वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो कर सकते हैं, स्माइल करते रहिए बस केवल। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है। अब प्यार से कुछ खट्टी खट्टी बातें और सुनिए। कह रहा है इसने 28,000 रुपए को वाली वस्तु को भेजा 12% डिस्काउंट। 28,000 रुपए की जो वस्तु है उस पर कितना डिस्काउंट, 12%। वही बात, देखो 12% को एग्जैक्ट एक साथ निकालना शुरू किया तो कैलकुलेशन फैलेगी आपकी, नाटकबाजी करेगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि 28,000 का 10% निकालो। 28,000 का 10% होता है 2800, मन में सोच लो। समझ गए बात को, 28,000 का 1% 280 होता है, 2% 560, यानी 3360 रुपए। कितना हो जाएगा, 3360 रुपए। पक्का हो जाएगा काम, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा वैसे देखो, प्यार से देखो और कई रास्ते हैं। 28 को अगर आपको 12 से गुणा करना हो, देखो भाई साहब ये 20 से 8 ज्यादा और ये 20 से 8 का, मन में सोचने की बात है, लिखने की बात नहीं है। तो एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 408 का स्क्वायर 64, 400 में से 64 जाएगा, 336 बचेगा, जीरो एक एक्स्ट्रा लगा देंगे तो वही 3360 हो जाएगा। 3360 रुपए हो गए। फिर कह रहा है 12,000 उस पर 8% का डिस्काउंट। 12,000 पर कितना, 8% डिस्काउंट। देखो 12 8 96, 960 रुपए आ जाएगा डिस्काउंट। कितना हो जाएगा, 960। समझ गए, बड़े प्यार से देखो, 3300 और 900 4200 आ जाएगा, 120 आ जाएगा 4320। 4320 का तो डिस्काउंट हो चुका। कितने का डिस्काउंट हो चुका, 4320 का। और चाहिए 4560 का। 4560 का डिस्काउंट चाहिए, 4320 का हो चुका, इसका मतलब 240 रुपए। कितना बच गया, 240 रुपए का डिस्काउंट बच गया। ये बचे हुए सामान पर, बचा हुआ सामान कितना था, 8,000 बच गया। तो 8,000 पर इसको क्या कहते हैं भाई साहब, 240 रुपए का डिस्काउंट ले लो। समझ गए बात को, प्यार से कैलकुलेशन की। थोड़ा अगर आप चाहो यहां पर तो थोड़ा सा का आप आनंद ले सकते हो सवाल का।
डायरेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे जी डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट करने की सिंपल सी बात है। देखो इसने 48,000 को कितने टुकड़ों में चुकाया है? 3 टुकड़ों में। 28,000, 12,000 और 8,000। ध्यान से देखना। 28,000, 12,000 और 8,000। ठीक है? अच्छा, ध्यान से सुनिए एक बार। 28,000, 12,000 और 8,000। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देता हूँ। वैसे 3 जीरो को भी काट सकते हैं। चलो एक बार तो मैं 3 जीरो को ही काट देता हूँ। नहीं, आप कहोगे यार सर का कोई लफड़ा है, क्या चक्कर है? 2 जीरो को ही क्यों काटा? 3 जीरो को काट दिया। 4 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा और 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा। 7:3:2। समझ गए बात को? अच्छा, देखो अब बात ये परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आप जानते हो कि 2 जीरो 7 रहेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहती है। परसेंटेज का 100 बन जाता है डायरेक्ट। समझ गए बात को? तो इसलिए मैं इसको 700, 300 और 200 ले लेता हूँ। ठीक है? आपका मन है तो पूरा काट देना, नहीं मन है तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, इस पर देखो 28,000 पर तो 12% का डिस्काउंट दिया था। कितना दिया था? 12%। और 12,000 वाले पर कितना डिस्काउंट दिया था? 8%। और ओवरऑल सब पर 9.5% डिस्काउंट दिया। तो ये पूछना चाह रहा है इस पर कितना डिस्काउंट में बेचेगा? तो प्यार से देखना, तसल्ली से देखना जी भाई साहब। देखो 12% का डिस्काउंट है इस पर और आपको केवल 9.5% का डिस्काउंट चाहिए। सब पर, इस पर भी 9.5 का चाहिए, इस पर भी 9.5 का चाहिए, इस पर पूरे ओवरऑल 9.5 का अपने आप ही हो जाएगा। जब इस पर भी 9.5% का मिले, इस पर भी 9.5% का मिले, इस पर भी 9.5% का, तो कहां दिक्कत है बताओ? हो जाएगी बात क्लियर? तो प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। चाहिए था 9.5%, ले लिया इसने 12%। कितना? 12% एक्स्ट्रा ले लिया। कितना एक्स्ट्रा ले लिया? देखो 2.5% एक्स्ट्रा ले लिया। कितना परसेंट? 2.5%। समझ गए? 10% मानोगे तो 2%, आधा परसेंट ये, तो 2.5% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है, मैं केवल उसको ले रहा हूं क्योंकि 9.5% तो मैं मानता हूं कि हक है इसका, चाहिए ही चाहिए। तो 700 का 1%, 7 होता है तो 2% 14 हो जाएगा। आप कहोगे 2% नहीं, आधा परसेंट होगा। 700 का 1%, 7 होता है तो आधा परसेंट 3.5 हो जाएगा। देखो बेटा ये मन में करना है तब जाकर के जुगाड़ होगा। तो यह आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। 17.5 रुपए का एक्स्ट्रा इसको बेनिफिट हो चुका है। समझ गए बात को? अच्छा, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा चुका है, डिस्काउंट दे चुका है, सॉरी। दूसरा है इस पर 8% का डिस्काउंट है। कितना है? 8% का डिस्काउंट। इसने डिस्काउंट कम दिया है। कितना परसेंट? 1.5% कम दिया है। ये 1.5% कम डिस्काउंट है। वैसे प्यार से देखो, ध्यान से देखो। तो 1.5%, देखो 300 का 1% 3 होता है, आधा परसेंट 1.5 होगा, तो 3 और 1.5 4.5 होगा। मन में करना भाई, ये भी मन में करना है, ऐसे लिखना नहीं है। अच्छा, अब इसका तो अपने को दिया नहीं, तो 9.5% तो बनता है ना, इसका 9.5% निकालो। 100 पर 9.5 तो 200 पर 19 रुपए हो जाएगा। ये कह रहा है भाई साहब 19 रुपए के डिस्काउंट होना चाहिए। कितने का डिस्काउंट होना चाहिए? 19 का। तो देखो ध्यान से देखना, बात ये है 19, 17.5 का एक्स्ट्रा इसके पास हो, इसके पास 4.5 का कम है, तो ओवरऑल 17.5 में 4.5 जाएगा। 13%, 13 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा है। कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 13 रुपए। 13 रुपए का डिस्काउंट हो चुका। अब इसको 19 का चाहिए। इसको कितने का चाहिए? 19 का। उसमें 13 तो हो ही चुका, 13 हो चुका। इसका कितना बचेगा? 6 रुपए का डिस्काउंट हो चाहिए। कितने रुपए का डिस्काउंट? 6 रुपए। ध्यान से सुनना, लेकिन 6 रुपए का डिस्काउंट कब चाहिए? ध्यान देना, प्यार से सुनना। जब 700 और 300, 700 और 300, 1,200, 1,200 रुपए का माल होता है टोटल। कितने का माल होता है? 1,200 रुपए का। लेकिन माल 1,200 का नहीं है भाई साहब, 48,000 रुपए का है। कितने का है? 48,000 का। इसको 48,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 12 चौक 48, 4 गुना करेंगे, 4800 ही हुआ तो एक जीरो लगा दो। इसका मतलब 40 से अगर आप गुणा कर लेते हो तो आप जो संख्या चाहते थे वो रियल में आ जाएगी। तो वापस 40 से गुणा कर लो, 40 के 240। ये आपको मेथड बड़ा जरूर लग रहा होगा, यार ये तो बड़ा हो गया काम, ठीक है, लेकिन दरअसल यहां लिखना पड़ेगा। ये लिखने लायक नहीं है, इसको आप डायरेक्ट सोच सकते हो। अगर डायरेक्ट सोच सकते हो तो ये ठीक है, और आप कहो कि साहब हमने तो डायरेक्ट सोचना बंद ही कर दिया आजकल, तो फिर ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? सिंपल सी बात थी अपनी।
चलो सवाल हो गया तो भाई साहब अब थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहिए अपने को। ये कहना चाह रहा है एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद प्रशांत उसे 2160 रुपए में सेल कर देता है और 28% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, और वो लाभ भी परसेंटेज में पूछ रहा है भाई साहब। बस अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था वैसा ही सवाल। ये क्रय मूल्य और ये अंकित। तो भाई साहब 20% का डिस्काउंट है इसका 100 वाली वस्तु 80 में, 28% का प्रॉफिट है इसका 100 वाली वस्तु 128 में। ठीक है, अभी पहले नंबर का जो सवाल आया था उसमें भी हमने चर्चा करी थी इस अनुपात की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वापस से उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है भाई साहब मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता, मैं डिस्काउंट देना ही नहीं चाहता, जितने लिखे उतने लूंगा, यानी 128 लिखे तो 128 लूंगा। खरीदा कितने में, 80 में, तो 48 का प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा काट लो, देखो 8 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 8 से काटेंगे 8 8 8 से 48, 10 रुपए की वस्तु 16 में बिक रही है, 10 रुपए की वस्तु 16 में बिक रही है तो 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। डिस्काउंट ये देना नहीं चाहता, जितने लिखे उतने लेगा, तो 10 रुपए पर 6 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए पर 6 का, इसका 100 पर 60 का हो जाएगा। 10 रुपए पर 6 का है तो 100 पर क्या होगा, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, तो 100 पर 60 यानी 60%। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। देखो कैलकुलेशन जो परसेंटेज की है वो भाई साहब डायरेक्ट ही होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रही है तो फिर कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करने ही वाले हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला सुंदर सा सवाल लेते हैं। देखिए उस सुंदर से सवाल में आपको क्या सुंदर सी बातें कही गई है। देखो देखो, ये कहना चाह रहा है भाई साहब 3000 रुपए, एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल मूल्य 3000 रुपए से कम है। कुल विक्रय मूल्य कितना है, 3000 से कम, तो 12% का डिस्काउंट देता है। विक्रेता क्या करता है, 12% का डिस्काउंट देता है। और यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से ज्यादा है तो 15% का डिस्काउंट। आनंद को 900 रुपए मूल्य की एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई। साथ ही 1900 रुपए क्रय मूल्य वाली जैकेट 6% मार्जिन के बाद बेची जाती है। बिल निपटाने के लिए आनंद को कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा है। पहले दुकानदार ने ऑफर रखा वो सुनो, अगर सामान 3000 से कम का खरीदोगे तब तो मैं 12% का डिस्काउंट, 3000 से ज्यादा खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट, 3000 से कम का सामान खरीदोगे तो 12% का डिस्काउंट, और 3000 से ज्यादा का डिस्काउंट माल खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट। अब मर्जी है आपकी क्या कर रहे हो। तो भाई साहब गए आनंद भाई साहब यहाँ पर और 900 रुपए की शर्ट खरीदी 9% मार्जिन। देखो भाई साहब 900 रुपए की शर्ट और 9% मार्जिन, 9% का मतलब 9 नाम 81, 81 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 981 में बेच दिया। 900 रुपए का सामान 981 में बेच दिया। फिर 1900 रुपए का कोई जैकेट है वो 6% मार्जिन पर बेची, तो भाई साहब 1900 रुपए का 6%, 19 का 114, 114 रुपए के प्रॉफिट में बेचा। इसका मतलब है 2800 का सामान 114 और 81, 195 रुपए के प्रॉफिट। इसका मतलब 2800 और 195 कितना हो जाएगा, 2995 रुपए में बेच दिया उसने। कितने में बेच दिया, 2995। तो भाई साहब एक प्यार से सुन लेना बात, चक्कर हो गया बेचारे के, 5 रुपए कम रह गए, नहीं इसको 15% का डिस्काउंट। खैर कोई बात नहीं, कम रह गए तो रह गए, अपने को तो हिसाब करना है, ठीक है ना। हाँ भावुक मत होना, इमोशनल मत होना यार, चलो 15 कोई बात नहीं, अपना जानकारी आदमी है, 15% ही लगा देते हैं डिस्काउंट, उस चक्कर में मत पड़ जाना। समझ में आ गई बात। अच्छा तो अब मैं प्यार से जो बात बता रहा हूं उसको प्यार से सुनना, क्या बताई जा रही है ध्यान से सुनिए। अब ये कहना चाह रहा है इसको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 12% का है। कितने परसेंट का है, 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, आनंद को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 12% काट करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। तो देखो भाई साहब 3000 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा, समझ गए बात को। और 10% डिस्काउंट ही 299 रुपए होता है, 299.5, तो 299 कम करोगे तो 2900 तो नहीं आएगा, ये भी खत्म। ये दोनों आसपास हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन करवाएगा अगला आपसे। अब कैलकुलेशन करवाएगा तो आपको प्यार से कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात है। देखो भाई साहब मैं तो 2995 भले होगा, लेकिन मैं तो एक बार 3000 की कैलकुलेशन करके चलता हूँ। ठीक आप कहोगे जब 5 कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे 5। तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 360। इसका 5% कितना हो जाएगा, 360।
12% सॉरी, इसका 12% कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 60 पैसे, बस ये लो। तो भाई साहब आपको सिंपल सी बात है, इतने रुपए कम कर दो, काम हो जाएगा आपका। देखो ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लो, काम कर लेते हैं हम। इसका 12% तो 360 रुपए तो ये कम कर देंगे, समझ गए बात को, और पॉइंट से और कम कर देंगे, समझ गए बात को, प्यार से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो ध्यान से सुनिए, 360 में से 60 पैसे कम, तो पहले तो देखो 300 कम कर लो इसमें, 2900 में से 300 जाएगा 2600, और 2635 हो गया, 2635, और इसको घटाना तो यहाँ जुड़ जाएगी पॉइंट, 2635.6, ठीक है। और किसी को लगे नहीं जी आपने गड़बड़ करी है, घोटाला किया है, बेईमानी करी है, तो भाई साहब बेईमानी नहीं करी, प्यार से देखना, इसमें घटाना 360 माइनस 0.6, ऐसे समझ लो आप। तो 2995 में 360 तो ये घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो जी भाई साहब, ऐसे समझ जाओ बात को, प्यार से समझ जाओ, ठीक है ना। हाँ चलो कैलकुलेशन आपकी हो गई है, और वैसे 2635 के आसपास पहुंच गए थे, तो ये आ जाएगा, 45 तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात। तो प्यार से ये कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो देखो सवालों को प्यार से स्माइल करते हुए निकालते रहो, केवल 5 ही तो सवाल करवा रहा हूँ डेली, कौन से ज्यादा करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो हंसते मुस्कुराते आज विदा लेते हैं अभी, और कल इसी समय वापस मिलते हैं, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए।